आवाज आ गई भाई क्लियर अब। हेलो। हाँ भाई। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई एक्सेल के अंदर हम अपना नया टैब। प्रीवियसली वीडियो में हमने जान लिया यानी कि होम टैब के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में। आज जानेंगे भाई पेज लेआउट टैब के बारे में, यानी कि पेज लेआउट टैब होता है क्या है भाई, हम उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली एक चीज समझ लो, जैसे कि हमारा कोई भी पेज है। ये क्या हो गया भाई, हमारा एक पेज है और इसका लेआउट तैयार करना है। लेआउट में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि बॉर्डर, हमारा मार्जिन, इसके अलावा भाई हमारा ओरिएंटेशन, हमारा आ जाता है पेज साइज और ईटीसी। और भी चीज़ें के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि बॉर्डर। जैसे कि हमारा कोई भी पेज है, इसका जो ये बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें। मार्जिन, जो ये गैप आता है भाई साइडों का, जो हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराते हैं, जो साइडों में डॉक्यूमेंट के स्पेस बच जाता है, वो होता है भाई हमारा मार्जिन। ओरिएंटेशन सभी को पता होता है भाई, या तो जैसे कि ये ओरिएंटेशन है, ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है। अगर इसको मैं तिरछा ऐसे लिटा देता हूँ तो ये हो जाता है लैंडस्केप। पेज साइज आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली ज़्यादातर यूज़ में आता है A4, A5, ज़्यादातर A4 यूज़ में आता है और बहुत सारे हमारे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो अभी हमने जान लिया भाई हमारा, यानी कि पेज लेआउट होता क्या है। तो फर्स्ट पेज लेआउट के अंदर आता है भाई हमारा थीम्स। थीम्स हमारी ये होम टैब में भी आ चुकी है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ से कोई भी इसके अंदर थीम दे सकते हो। अभी देखो कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसका पहले चेंजमेंट तो किया हुआ होना चाहिए, यानी कि इसमें पहले से कोई चीज़ अप्लाई हो गई, जब इसी में दिखेगी। ये लिया, सेल स्टाइल में जाके इसका कलर ये कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग। और सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद भाई अब इसमें गए भाई हम पेज लेआउट में। हो गए चेंजेस। तो ये थीम्स है, ओवरऑल चेंज करने के लिए हमारा थीम्स का यूज़ आएगा भाई। इसमें हमारा फ़ॉन्ट भी चेंज होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर, एवरीथिंग इज चेंज आउट होगी भाई। इसमें हमारी कोई भी शेप लगा रखी होती है तो शेप का भी कलर चेंज होता है भाई हमारा। सिर्फ आपको फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कलर्स को चेंज करना है, तो हम यहाँ से कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज हो गए हमारे, इसके अलावा कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हुई। आगे आता है फ़ॉन्ट स्टाइल, यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें फ़ॉन्ट स्टाइल को करना है। क्लियर। आगे आ जाता है भाई हमारा इसके अंदर मार्जिन, जो मैंने बताया था, मार्जिन आता है, ओरिएंटेशन आता है, साइज आता है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर फॉर्मेट। पता है तो भाई कमेंट कर दो भाई कहाँ पे क्लियर फॉर्मेट, नहीं तो मैं करा ही रहा हूँ। क्लियर फॉर्मेट किया तो इसका क्या हो गया, फॉर्मेट फॉर्मेट गायब हो गया। अब जानते हैं मार्जिन गैप को कैसे पता चले भाई। हम इसको करते हैं कंट्रोल+P। अगर मैक के अंदर चला रहे हो मेरी तरह, तो इसमें आपको करना पड़ेगा कमांड+P। तो देखो ये साइडों में जो गैप आ रहा है, दैट्स कॉल्ड मार्जिन। इसको आप सेट कर सकते हो। आप डायरेक्टली इसके अंदर से भी कर सकते हो मार्जिन को, जैसे कि नॉर्मल मार्जिन है, वाइड करना है वाइड मार्जिन हो जाएगा, ज़्यादा गैप आ जाएगा। नैरो करना है तो बिल्कुल थोड़ा स्पेस बचेगा, जितना प्रिंटर पकड़ता है भाई, सिर्फ और सिर्फ इतना। और आप यहाँ से भी करना चाहो तो यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो, हमारे मार्जिन के ऑप्शन आते हैं। क्लियर। अगला आता है ओरिएंटेशन। जैसे कि हमारा पोर्ट्रेट फॉर्म में आया था, लैंडस्केप में करना है लैंडस्केप में कर सकते हो। कंट्रोल+P करके देखोगे तो यहाँ से आपको चेंजेस मिलेंगे। यहाँ से आप कर दो, यहाँ से भी करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आप चेंज आउट कर सकते हो इसके अंदर। अगला आता है भाई हमारे इसके अंदर साइज। साइज मैंने सजेस्ट कर रखा है भाई A4 साइज, क्योंकि यूनिवर्सली होता है। आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह हर जगह A4 साइज पे ही प्रिंटिंग होती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी A4 साइज आता है। और प्रिंट करने से पहले भी आपको ये देख लेना है कि भाई A4 साइज में ही हमारी क्या हो, प्रिंटिंग हो।
अगला आता है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई प्रिंट एरिया। भाई मान लो ये तो मैंने छोटी टेबल बना के ना रखी है, बड़ी टेबल हो और उसमें ये बोल दिया जाए सिर्फ और सिर्फ हम जितना मैंने सिलेक्ट किया है, इतना प्रिंट हो और इसके अलावा प्रिंट ना हो, तो सिलेक्ट कर कर हम कहाँ पे जाएंगे, पेज लेआउट में प्रिंट एरिया पर जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, सेट प्रिंट एरिया कर देते हैं। अभी तो कुछ भी चेंज आउट नहीं हुआ। अब देखो मैं कंट्रोल प्लस पी करता हूँ, तो देखो जितना भी हमने सिलेक्ट किया है उतना ही हमारा क्या आ रहा है भाई, प्रिंट में आ रहा है, अदरवाइज और कुछ भी हमारा प्रिंट में नहीं आ रहा है। हटाना है तो प्रिंट एरिया पे जाओ और क्लियर प्रिंट एरिया कर दो, हमारा नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा, सारे का सारा हमारा प्रिंट के अंदर आएगा भाई। आगे जान लेते हैं भाई हम। आगे आता है भाई ब्रेक। ब्रेक का मीन्स होता है भाई, सभी को पता है ब्रेक का मीन्स होता है तोड़ना। भाई कई सारे मतलब होते हैं भाई ब्रेक का, यानी कि भाई रेस्ट ले लेना होता है, बट जो इसमें ब्रेक्स है इसका मतलब होता है तोड़ना। मान लो जितना भी हमारा ये बना हुआ है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं ब्रेक का। ये हमारी भाई मार्कशीट बनी हुई है, इसके अंदर हमारा डाटा है। पॉइंट लगा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो देखो जो ये पॉइंट में मान लो ये जो पॉइंट लगाए हैं ये तो हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया। बट मैं ये चाहता हूँ ये वाला पोर्शन तो अलग हो जाए भाई हमारा, इससे इधर का ये वाला पोर्शन अलग हो भाई हमारा, ये वाला पोर्शन हो भाई हमारा अलग, और ये वाला पोर्शन हो, दूसरा कलर ले लेते हैं भाई, और ये वाला पोर्शन हो भाई हमारा अलग। तो अलग चार हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, ब्रेक स्टेटमेंट का। यानी कि जैसे कि हमने कोडिंग प्रोग्रामिंग में भी जानते हैं, हमारा आता है भाई स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट, यानी कि हमारा कोड वहीं पे रुक जाए, ठीक है। तो इसमें हमें तोड़ना है। तो आपको जो ये हमारा ये वाला सेल आता है, इसको ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूं मैं, जो ये वाला सेल आता है इस सेल में जाके आपको ब्रेक, जो हमारी स्टेटमेंट होती है, जो ब्रेक ऑप्शन है उसका यूज करना होता है। प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो मेरे को यहां से तोड़ना है इसको, तो ये ऊपर का पोर्शन अलग हो जाएगा, इससे इधर का अलग, इधर का अलग। गए भाई ब्रेक पे, और इंसर्ट पेज ब्रेक डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो वो अलग, ये अलग, ये अलग। अब इसका आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा भाई हमारा किस में, प्रिंट में। देखो ये अलग, ये अलग, चार पेज बनकर हमारे इसके अंदर आ गए हैं भाई। क्लियर। आगे जानते हैं। हटाना है तो आप इसको जाओ रीसेट कर दो या रिमूव पेज ब्रेक कर दो, सिंपल है भाई। अब बात आती है भाई बैकग्राउंड के पीछे हमें इसके में इमेज चाहिए, तो बैकग्राउंड के इमेज लगा देंगे। लो भाई मेरे पास कोई इमेज पड़ी नहीं है, मेरी ही इमेज है, उसे ही लगा देता हूँ। लो भाई, तो ये ब्लैक की था इसलिए नहीं आया, हटा देता हूँ। दूसरी देखते हैं भाई। वैसे आप समझ गए होगे, इमेज लग जाती है, बस सिंपल सी बात है। आगे जानते हैं भाई हम इसमें पेज टाइटल का आज के समय में इतना यूज नहीं होता है, पहले होता था। अब इसकी जगह आ गया भाई हमारा क्या, हेडर फुटर। तो हम कल हमने जान लिया था हेडर फुटर के बारे में। तो भाई मेरे को बताओ भाई कमेंट करके, हेडर फुटर किस किस को आ गया, जिसको नहीं आया है कमेंट करो दोबारा से। सिर्फ स्पेशली हम वीडियो बना देंगे शॉर्ट्स टाइप से हेडर फुटर की, फिर उसके बारे में हम जान लेंगे। अगला आता है भाई पेज सेटअप। पेज सेटअप का बता ही दिया था मैंने। लैंडस्केप करना है या तो आप वहां से डायरेक्टली कर लो, या यहाँ से हमारा पूरा का पूरा ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे कि हमारा विंडोज में यहाँ पे कोना बनाता है ना, यहाँ पे विंडोज में जब एक्सेल चलाते हैं उससे हमारा पेज सेटअप होता है। इसमें अलग से मैक में ये फंक्शन दे रखा है भाई। आगे आ जाता है भाई हमारा इसमें विड्थ हाइट को दे सकते हो भाई यहाँ से, यानी कि विड्थ कितनी हो भाई, ऑटोमेटिकली हो। इसको ऑटोमेटिकली ही रहने दो तो वो सुटेबल लगता है भाई मेरे को।
क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे बाद में हमें ही दिक्कत आएगी। तो इसे ऑटोमेटिकली पे ही छोड़ दो भाई। आगे आता है भाई शिफ्ट राइट टू लेफ्ट। ये हमारा विंडोज़ में भाई मिलता नहीं है। और भाई अभी मैंने विंडोज़ का लेटेस्ट 2024 चलाए हुए 1 से 1.5 महीना हो गया है। अब मैं विंडोज़ का भी डालता हूँ, अगर उसमें ये भी ऑप्शन आ रहा हो तो भाई बेस्ट है, नहीं तो मैक में तो आ ही रहा है ऑप्शन ये। आगे आता है भाई, ये मैंने बताया था, अगर इसको मैं प्रिंट करता हूं तो देखो इसमें लाइनें नहीं आ रही। इन लाइनों को लाने के लिए पहला ऑप्शन तो मैंने बताया था क्या, होम टैब में भाई हम इसमें ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ ग्रिड लाइन तो देखो जो दिखने के लिए हो रही है वो तो दिख रही थी, हटानी है हटा सकते हो, नहीं तो प्रिंट में चाहिए तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दो और कंट्रोल प्लस पी करोगे तो देखो ये हमारी ग्रिड लाइन भी इसके अंदर शो हो जाएगी। हेडिंग्स हटानी है हटा सकते हो, लगानी है लगा सकते हो। प्रिंट कमांड करनी है भाई, यहाँ से प्रिंट कमांड दे सकते हो भाई। प्रिंट में आ जाए भाई हमारा हेडर फुटर, तो प्रिंट में आ गया ये 1 2 3 4। तो ये था भाई हमारा सिंपल सा पेज लेआउट टैब भाई। मेरे हिसाब से सभी को समझ आ गया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आए कमेंट डाउन कर दो भाई, बता दूंगा दोबारा से चीज़ों को। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हें हो गया भाई क्लियर?